9 साल का बच्चा खून से लथपथ होकर जब घर लौटा तो मौलवी उसके साथ कुकर्म कर चुका था। इस बात को लेकर जब शोर मचा तो उल्टा आतंकवादी परिवार को ही डराने लगे और फिर हर बार की तरह आरोपी मौलाना बच निकला। आज को सरपरवीन जब अपने बेटे से बात करती है तो उसकी आंखें भर आती है, गला भराने लगता है, वो आंसू पहुँचती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। काफ़ी बार ऐसा करने के बाद जब अपनी बात पूरी नहीं कर पाती, कौसर परवीन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बेटे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा था। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये मामला थोड़े समय पहले पाकिस्तान में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों का यौन शोषण होने वाली एक के बाद एक कई डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी। अब बिल्कुल ठीक ऐसे ही 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र में एक और मदरसे का मामला सामने आया। यहाँ करीब एक बच्ची 7 साल की थी जो अपने भाई के साथ मदरसे में पढ़ने गई थी। मदरसे के मौलाना ने बच्ची के भाई को दुकान से कुछ सामान लाने भेज दिया और तब तक उसने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बुरी हालत में बच्ची घर पहुंची तो सबके होश उड़ गए। घटना की जानकारी पीड़ित लड़की के परिवार के सदस्यों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक मौलाना मदरसे से फरार हो चुका था। आमतौर पर मुसलमानों द्वारा मदरसे को धार्मिक नज़र से देखने का भाव पैदा किया जाता है। कुछ इस तरह मानो यहाँ से बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बाहर निकलते हो, लेकिन अरबी और उर्दू भाषा से लिपि पुती दीवारों के अंदर मदरसों की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जून 2019 केरल का कोट्टायम जिला, यहाँ के एक मदरसे का मामला जब सामने आया तो पूरा केरल सन्न रह गया। कारण 63 साल के मौलाना यूसुफ को कुछ ही दिनों के अंदर 19 से ज़्यादा बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूला कि वो 25 साल की उम्र से ही बच्चों को हवस का शिकार बना रहा था। आप कल्पना कीजिए, बीते 38 साल में कितने बच्चे उस दरिंदे का शिकार बने होंगे। अगर 19 बच्चों के परिजनों ने हिम्मत ना दिखाई होती तो उसका ये चेहरा कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाता। लेकिन इस मामले में तब बड़ा अचरज हुआ जब मौलाना ने ये बताया कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि बचपन में उसका यौन शोषण भी उसे पढ़ाने वाले मौलाना ने कई बार किया था। आखिर ये कैसा बदला था? हम मानते अगर मौलाना यूसुफ अपने साथ हुए शोषण का बदला उसी मौलाना का शोषण करके लेता तो बात थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके इसका बदला अपने मदरसे में पढ़ने वाले मासूम छोटे बच्चे और बच्चियों से लिया। अब इसे बदला कहे या मदरसों की प्रथा कि मौलाना मदरसों में रेप करें और रेप होने वाले बच्चे बड़े होकर मौलाना बनकर दूसरे बच्चों से रेप करें। अगर खबर का झोला उठाकर दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए तो इसी दौरान जून माह में ही उत्तर प्रदेश के मेरठ के खेरी कला गांव में मदरसों का हाफिज शाहिद 12 साल की एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इसी प्रदेश के कानपुर के एक मदरसे में 16 साल की लड़की के साथ मौलवी रेप करता है। यूपी के ही हापुड़ में भी एक मदरसे में नाबालिग बच्ची से रेप होता है और मौलाना तब पकड़ा जाता है जब बच्ची के गर्भवती होने की बात सामने आती है। जबकि इससे थोड़े समय पहले दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक मदरसे में हुई छापेमारी में बंधक बनाई गई 51 लड़कियों को छुड़ाया गया था। जब ये घटनाएं भारत में घट रही थी उसी दौरान अचानक पड़ोसी देश बांग्लादेश मदरसों के यौन शोषण के अड्डों में बदलने से उबलने लगा। एक के बाद एक बांग्लादेश के मदरसों में पढ़े कुछ छात्र अपनी आप बीती सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को सुनाने लगे। ये तो वहाँ के मदरसा छात्रों की हिम्मत थी, वरना भारत हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, मौलानाओं का खौफ ऐसा है कि ये तो मामले सामने नहीं आ पाते या कुछ ही मामले सामने आ पाते हैं। ज़्यादातर मामले दबा दिए जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान में मदरसों में हो रहे यौन शोषण पर वहाँ के मानवाधिकार मामलों के वकील सैफ उल मुल्क की बातों पर गौर फरमाइए। उनके अनुसार मुल्लों से आज हर कोई डरता है। उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी जान आफत में डालना, क्योंकि वहाँ पुलिस भी पीड़ितों का नहीं बल्कि मुल्लाओं की मदद करती है। अगर पुलिस करती भी है तो आतंकी संगठन मौलानाओं की ढाल बन जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे भारत समेत विश्व के अनेक देशों में बड़ी कंपनियां बीटेक एमटेक के प्रतिभा संपन्न छात्रों को अपनी कंपनी में नौकरी का आवेदन दे देती है। ऐसे ही पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को मदरसों से प्रतिभाशाली छात्र मिल जाते हैं, कारण इनका खौफ ही ऐसा है। यह दबाव कितना भयानक होता होगा, जानना है तो बांग्लादेश चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बाद सबसे अधिक सुर्खियां वहीं के मदरसे बटोर रहे हैं।
थोड़े समय पहले ढाका का मेडिकल कॉलेज, यहाँ 80% जल चुकी नुसरत राफी लाई जाती है। अस्पताल में तड़पती बिलखती नुसरत करीब 5 दिन बाद मर जाती है। 19 साल की नुसरत को सिर्फ इस कारण जलना पड़ा, इस कारण मरना पड़ा क्योंकि नुसरत ने पुलिस से शिकायत की थी कि मदरसे का मौलाना उसे बार बार गंदे तरीके से अपने ऑफिस में बुलाकर छू रहा है। पुलिस शिकायत के बाद नुसरत पर मामला वापस लेने का दबाव डाला जाता रहा। जब वो नहीं मानती तब अचानक आधी रात को नुसरत को मदरसे की छत पर ले जाया जाता है और शिकायत वापस लेने को कहा जाता है। वो इनकार कर देती है और मौलाना समेत कई हमलावर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल उसे आग के हवाले कर देते हैं। नुसरत मर गई, पर जाते जाते बांग्लादेश के लोगों की गैरत जगा गई। सड़कों पर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को कार्रवाई का वादा करना पड़ा। नुसरत की मौत से जली मसाल से यौन शोषण की हिला देने वाली जो दास्तान इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए बाहर आई, उनमें कमाल देखिए कि सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि दरिंदगी तब हुई जब पीड़ित या पीड़िता मदरसे में पढ़ रहे थे और इन मामलों में हवस के मौलाना वहाँ पढ़ाने वाले मौलवी ही थे। इसके बाद बांग्लादेश के मदरसों के मौलानाओं की धरपकड़ तेज हुई और 1 महीने में लड़के और लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में दर्जनों मौलाना गिरफ्तार किए गए। इसके बाद सामने आए चाइल्ड राइट ग्रुप बांग्लादेश शिशु अधिकार फोरम के अब्दुस शाहिद, जिन्होंने बताया कि सिलसिला काफ़ी पुराना है। पीड़ितों के परिजन बदनामी और मजहबी कारणों से ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेते हैं। मदरसों में ऐसी घटनाएं इतनी आम है कि वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा इससे वाकिफ़ होता है। क्योंकि नुसरत की मौत के बाद एक फेमिनिस्ट वेबसाइट पर 25 साल के मोस्तकिम बिल्ला ने पोस्ट करके बताया था कि उसके साथ पहली बार कुकर्म किया गया जब वह मात्र 7 साल का था। बाद में एक मौलवी ने बेहोश करके उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से वो आज भी खौफ खाता है। उसने बताया था कि मैं मदरसे के दर्जनों ऐसे छात्रों को जानता हूँ जो पीड़ित है या अपने सहपाठियों के साथ हुए रेप के चश्मदीद गवाह है, लेकिन वो डर से मुंह नहीं खोलते। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के एक अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया था कि आरोपी मौलवी ऐसे मामलों में इस निंदा के कानून को हथियार बनाते हैं। इस कानून के मुताबिक दोषी को मौत की सज़ा दी जाती है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि साल 2004 में पाकिस्तान के मदरसों में नाबालिगों के यौन शोषण के 500 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मामलों में न कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही किसी को सज़ा मिली। ये केवल पाकिस्तान भर की हकीकत नहीं है, न भारत भर की हकीकत है। बांग्लादेश से भी लगातार ऐसी खबरें आती रहती है। इसके बावजूद भी मजहब के नाम पर यह दुकान लगातार खोली जा रही है और सरकारें इन्हें पोषित कर रही है।